नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं नगर पुलिस अधीक्षक रीवा के पद पर पदस्थ शिवाली चतुर्वेदी मैम से। मैम, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, अपनी प्रारंभिक शिक्षा आदि के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। और जहाँ तक कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा का सवाल है, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही हुई है। चूँकि मेरे पेरेंट्स टीचर थे, तो जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी वहीं मेरी शिक्षा शुरू हुई है। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेरी कॉलेज जो एजुकेशन है वो मेरी छतरपुर से हुई है, महाराजा कॉलेज से। और कॉलेज के एजुकेशन के दौरान ही फाइनल ईयर में मेरा एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था। तो सिलेक्शन के उपरांत मैं वहाँ पर ज्वाइन करने चली गई थी। जी, फिर मैम आप एमपीपीएससी में कब निकला आपका? फिर मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन, पब्लिक के लिए कुछ करना, ये हमेशा मेरे मन में रहता था। और जब भी मैं अपने ज़िले के कलेक्टर और एसपी सर और जो भी सीएसपी या एसडीएम वगैरह को देखती थी, तो मुझे लगता था कि पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए ये इन पदों पर जाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी फील्ड में जब मैंने देखा कि पीएससी के माध्यम से या यूपीएससी के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होता है, तो फिर मैंने इसकी तैयारी करना साथ में शुरू कर दिया। और पीएससी की तैयारी के दौरान ही जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें मेरा सीजीएल में पहले से ही अच्छा था, तो इस वजह से मेरा प्री एग्ज़ाम बिना किसी कोचिंग के निकल गया था। और इसके बाद जब मेंस का एग्ज़ाम आया तो मैंने 2-3 महीने के लिए क्लास ली थी इंदौर में जाके। उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर हुआ और इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन पीएससी के माध्यम से हो गया था। मैम, अधिकतर लोग मानते हैं कि बिना कोचिंग के ये पीएससी या कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना मुश्किल होता है, आप क्या मानती हैं? मेरा कहना है कि सिर्फ कोचिंग ही नहीं आपके इसमें काम करती है। इसमें सबसे बड़ा रोल आपकी खुद की विल पावर का होता है। यदि आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं और आप अगर चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और इसमें होता है मेन कंसिस्टेंसी होता है और मेहनत करना होता है। अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं, कंटिन्यू रिवीजन करते हैं, अपना एक गोल सेट कर लेते हैं, तो आपको निश्चय ही इसमें सफलता मिलती है। मैम, आप अपने जब तैयारी कर रही थी तब आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, किस तरह की तैयारी रहती थी? तैयारी के दौरान तो चूंकि मैं सेल्फ स्टडी करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 8 से 9 घंटे कम से कम हो जाता था। तो इसमें जहाँ तक जैसे जो कोचिंग करते हैं तो उनको गाइडेंस मिल जाता है प्रॉपर। तो अगर आप कोचिंग करते हैं तो भी आपको तैयारी तो उतनी ही करनी पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा टाइम, हाँ, मैं मानती हूँ कि लग जाता है, पर इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। चूँकि आप खुद पढ़ते हैं, खुद चीज़ें इसमें नोट्स बनाते हैं, तो आपका इसमें बेसिक भी स्ट्रॉन्ग रहता है, साथ ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मैडम, बाजार में तो बहुत सारी कंपटीशन की बुक है, लेकिन लोगों को अक्सर सही किताबें नहीं मिल पाती है, तो आपके हिसाब से कौन सी किताबें कंपटीशन के लिए सही है? जैसे कंपटीशन के लिए मान के चलें, सभी चीज़ों का आपको बेसिक पहले तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि कंपटीशन में मेन आपके जीएस के जो पेपर होते हैं वो आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का आपको बेसिक रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। रेफरेंस बुक सभी सब्जेक्ट की आती है, जिसमें 2-3 पब्लिकेशन भी हैं। तो ये आपको गूगल से, नेट से आपको सर्च करने पे मिल जाएंगी। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है, इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अन्य सब्जेक्ट के लिए भी बुक्स आती हैं, जिनका आपको अध्ययन करना चाहिए और इनसे नोट्स बनाने चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो फिर स्टडी होती है, उसके लिए आप करंट अफेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। मैम, आप महिला पुलिस अधिकारी हैं, तो आपको कुछ किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियों के रूप में देखा जाए तो बीइंग अ लेडी ऑफिसर, ये लोगों के मन में रहता है कि ये महिला है, ये अकेले कहीं नहीं जा सकती या रात में कुछ नहीं कर सकती। पर मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। मेरी फैमिली का सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं कभी भी और किसी भी टाइम काम करती हूँ। और फैमिली के सपोर्ट के कारण मुझे इसमें सफलताएं भी मिलती हैं। और चाहे दिन हो या रात हो, मैं किसी भी टाइम रेडी रहती हूँ और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। मैम, अधिकारियों का किस तरह का व्यवहार रहता है? अगर आप अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, तो अधिकारी भी सपोर्टिव रहते हैं। और नो डाउट जब आप अच्छा करते हैं तो अधिकारी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। मैम, आप हमेशा से ही सिविल सर्विस में जाना चाहती थी कि नियति ऐसी बनी कि यहाँ आ गई? मेरा था बचपन से ही कि सिविल सर्विसेज में जाना है, पर जब शुरू में इतना मौका नहीं मिल पा रहा था, तो सबसे पहले मैंने ये एसएससी सीजीएल के माध्यम से इनकम टैक्स को चूज़ किया। उसके बाद ही उसके साथ साथ स्टडी की, तो फिर मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ।
तो कहा भी जाता है कि जहाँ चाय होती है वहीं आपके लिए मिल जाती हैं चीज़ें। तो मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि मेरी भी चाह थी कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ, और मेरा फिर इसमें सिलेक्शन इसी कारण हुआ है। मैम, पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको समाज को भी देखना है, जनता को भी देखना है, घर को भी बैलेंस करना है, तो आखिर कैसे बैलेंस कर पाती हैं आप? पुलिस अधिकारी के पास काम तो बहुत रहता है, और बैलेंस करने की जहाँ तक बात है तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। और बिजी शेड्यूल में से टाइम सभी के पास उतना ही रहता है, तो आपकी प्राथमिकताएं होती हैं कि आपको कहाँ कितना टाइम देना है। वर्तमान में जैसे मेरी प्राथमिकता भी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको अच्छा करना है, साथ ही जो फैमिली का सपोर्ट है, तो फैमिली के सपोर्ट की वजह से मेरी पारिवारिक जीवन में भी बैलेंस बना रहता है। मैम, आप अपने ये कार्यकाल के दौरान किस तरह की आपराधिक घटनाएं देखने को आपको मिली, खासकर महिलाओं के बारे में? जहाँ तक मेरा कार्यकाल है, इसमें महिला संबंधी जो अपराध होते हैं, जैसे कि जो नाबालिग लड़कियाँ होती हैं और वो किसी लड़के के साथ चली जाती हैं या बहला फुसला के कोई ले जाता है, तो उनके साथ अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। तो मेरा इसमें यही कहना है कि आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताएं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और जो पॉक्सो संबंधी अपराध हैं, जैसे कि जो बच्चों के साथ होते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो इसमें भी अपराध देखने को मिले हैं, जिसमें हमारे द्वारा कार्रवाई भी करवाई गई है। तो इसमें समाज में मतलब जो मैं पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच इत्यादि चीज़ों के बारे में जानकारी दें। साथ ही जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी महिला संबंधी अपराध बढ़े हुए हैं, और महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती हैं और उनके बहकावे में आके कुछ ना कुछ उनके साथ गलत होता है और गलत कदम उठा लेती हैं। मैम, बहुत लोग काफ़ी समय से तैयारी करते हैं कंपटीशन की, कई लोगों का हो जाता है, कई लोगों का बहुत से प्रयास के बाद भी नहीं हो पाता, आप क्या कारण मानती हैं? कहते हैं कि हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है, लेकिन किस्मत भी कहीं ना कहीं साथ देती है। तो कुछ लोग जो रहते हैं कि इनका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ लोग कंटिन्यू स्टडी करते हैं और ट्राई करते हैं, तो उनका कुछ टाइम बाद होता है। लेकिन अगर किसी का विल पावर स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग होने के कारण उनका सिलेक्शन पक्का होता है, आज नहीं तो कल उनका ज़रूर होगा। मैम, जो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC हो या UPSC हो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आपको इसमें जाना ही है और आपको इसमें सिलेक्शन लेना ही है। जब ये सोच हो जाएगी तो जो भी चीज़ें, जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनका आप सामना कर पाएंगे, और अपने लक्ष्य को छोटी छोटी चीज़ों में बांटें कि आप अपने लक्ष्य को छोटा छोटा कर दें, टुकड़ों में प्राप्त करें। इकट्ठा लक्ष्य बढ़ा करके आप उसको सोचेंगे तो आपको अनावश्यक डिप्रेशन होगा। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे पहले सिलेबस देखें और अपने लक्ष्य डिसाइड करें कि जैसे हमें एक दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, एक दिन ये पढ़ना है, और जैसे कि आप इसको डेज में डिवाइड कर लें और 15 डेज का शेड्यूल बना लें कि आपको जैसे 15 डेज में हिस्ट्री के इतने टॉपिक कवर करने हैं, और उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मैम, जब आप तैयारी करती थी तब आपको भी कभी हताशा या निराशा का सामना करना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल ये होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये फेज भी आता है, और ये मुझे लगता है कि सभी के जीवन में आता है। तो हमें जब भी ये डिप्रेशन आए तो हमें मोटिवेशनल चीज़ें देखनी चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम कर सकते, अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे होगा। ये चीज़ें अगर रहेंगी, साथ ही अगर फैमिली का सपोर्ट रहेगा और खुद पर विश्वास रहेगा तो आप जरूर सफलता पाएंगे। अच्छा मैम, अपनी स्कूल लाइफ से लेकर अब तक में आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल कौन सा था कि हाँ आज बहुत अच्छा लग रहा है? मतलब जब आपकी जॉब निकली हो या कुछ जब मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था इनकम टैक्स में, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में काफ़ी तैयारी कर रही थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो एक दो एग्ज़ाम भी दिए थे। तो एक दो एग्ज़ाम जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं जैसे FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SSC CGL, तो उनमें एक बार मेरा सिलेक्शन जैसे उसमें नहीं हुआ, पर सेकेंड टाइम में ये रिजल्ट CGL का अच्छा आया था। तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा था कि मैं मतलब कुछ कर पाई हूँ, अब आगे बढ़ पाऊँगी, मेरी जॉब लग गई है। उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था मुझे। धन्यवाद।